नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार एवं जिले की उपायुक्त ने गुलदस्ता देकर राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल यहां करीम सिटी कॉलेज में नाबार्ड द्वारा आयोजित कृषि और विज्ञान अर्थव्यवस्था की सहभागिता और हिस्सेदारी कार्यशाला में शिरकत करने पहुंचे थे। अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, सरकार की नीतियों के कारण आज किसान खुशहाल हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तभी सुदृढ़ बन सकती है जब देश के किसान खुशहाल होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए किसानों के लिए अलग से नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि देश का किसान आज भी चिंतित है। जरूरत है उन्हें अधिक से अधिक साधन संपन्न बनाने की। कार्यक्रम में देश भर के नामी गिरामी वैज्ञानिक एवं प्रोफेसरों ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने वैज्ञानिक एवं प्रोफेसरों को कृषि आधारित तकनीकों का इजाद करने की अपील की, ताकि उन्नत भारत में किसानों की भूमिका और अधिक सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बन दुनिया के कई देशों को खाद्यान्न फिर से निर्यात कर रहा है। कृषि नवाचार ने भारत के खाद्यान्न के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है और किसानों की आय में वृद्धि के व्यापक प्रयास हो रहे हैं। संसार के सभी देशों में विकास कृषि के विकास के बाद ही संभव हुआ है, इसलिए औद्योगिक विकास कृषि के विकास पर ही निर्भर है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि के विकास को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। जमशेदपुर के सभी प्रखंड क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन 4 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसके जागरूकता हेतु जागरूकता रथों को जिला मुख्यालय से रवाना किया गया। इन रथों को धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पदाधिकारी ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य रूप से इन शिविरों में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिससे कि सभी दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं शिविर में आम जनों के लिए पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसी कई योजनाओं के प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। दिनांक 4 से 30 जनवरी 2023 तक विभिन्न प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये मुख्यतः दिव्यांग जनों के ऊपर केंद्रित रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी अन्य पेंशन योजनाएं हैं, समाज कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, UID कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा जितने भी अन्य सरकारी योजनाएं हैं इनका भी लाभ दिया जाएगा। और इसकी जो प्रखंडवार जो तिथि है वो अखबार में भी और कई जगह प्रसारित की जा चुके हैं। और जो हम लोग का प्रचार वाहन है वो आज जिले के पदाधिकारियों द्वारा रुखसत किया। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ एक बार फिर से अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब को जब्त व नष्ट कर दिया है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस बल के सहयोग से बिरसानगर थाना क्षेत्र के हुरलुंग जंगल एवं लुपुंगडी, गोविंदपुर थाना अंतर्गत मनपीटा तथा MGM थाना अंतर्गत कालाझोर में चल रहे कुल 5 अवैध महुआ चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। यहां ड्रमों में भरे जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। साथ ही 38,000 किलो जावा महुआ एवं 220 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। जमशेदपुर केनल क्लब द्वारा इस वर्ष 71वां, 72वां तथा 73वां डॉग शो का आयोजन अगले 6 से लेकर 8 जनवरी तक लॉयला ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है। देश भर के सभी राज्यों में यहाँ करीब 450 स्वान हिस्सा लेंगे। वैसे विगत 2 वर्ष इस डॉग शो का आयोजन बंद था, लेकिन इस बार फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार के शो में बड़ी संख्या में विदेशी ब्रीड के स्वान देखने को मिलेंगे। लगातार 3 दिनों तक यहाँ
अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र लैब्राडोर स्पेशलिटी शो एवं बिगल स्पेशलिटी शो होगा। वहीं देश और विदेशों से आए जज यहां जूरी होंगे। इसकी जानकारी क्लब की अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन ने बुधवार को आयोजित एक वार्ता में दी। ये हमारा 71st, 72nd एंड 73rd एनुअल डॉग शो हो रहा है 2 साल के अरसे के बाद। इस साल ये डॉग शो लोयोला ग्राउंड्स में हो रहा है, JRD में नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस टाइम बहुत ही बड़े स्केल पे डॉग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 430 कुछ डॉग्स आ रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, बेंगलोर, चेन्नई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह से आ रहे हैं और शायद इतनी एंट्रीज पहले कभी भी नहीं आई इधर। दूसरी जो खास बात है इस साल के शो की कि हमारे 2 स्पेशलिटी डॉग्स की शो हो रहा है, बीगल्स एंड लैब्राडोर्स। ये भी पहले कभी नहीं हुआ और मैं कहूँगी कि सब लोग आएँ। ये सैटरडे को होगा, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, और लोग आएँ, देखें, अलग अलग ब्रीड्स देखें, जानें, समझें। बुधवार को कोल्हान के तीनों जिले यानी जमशेदपुर, सरायकेला खरसवां एवं चाईबासा के जिला मुख्यालय के समक्ष आदिवासी सेंगल अभियान के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। सरना धर्म कोड को लागू किए जाने की मांग की गई। आदिवासी सेंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कोल्हान के धरती चाईबासा में आगामी 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा और इसके माध्यम से वे आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। इन्होंने कहा कि आदिवासियों का वोट अगर भाजपा को चाहिए तो उन्हें सरना धर्म कोड को लागू करना होगा। वहीं उन्होंने आदिवासी जाति में कुर्मी महतो को शामिल करने के मामले पर कहा कि अगर कुर्मी महतो को आदिवासी श्रेणी में शामिल किया जाता है तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होगा और इसे भी सरकार को पारित नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही मांगों को लेकर इनके द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। हमारा उद्देश्य है, चूंकि 7 जनवरी 2023 को माननीय अमित शाह भारत के गृह मंत्री चाईबासा आ रहे हैं, उनका प्रयोजन चुनाव है, आदिवासियों का वोट लेना है, तो उनसे हम लोग 2 सवाल कर रहे हैं। पहला, आदिवासियों का वोट लो मगर सरना धर्म कोड दो, अर्थात सरना धर्म कोड आप दे दीजिए, हम सब आदिवासी वोट को आपको दे देंगे। दूसरा है कि कुर्मी महतो को यदि आदिवासी बनाया जाएगा तो असली आदिवासी का नरसंहार होना है, उसका कत्लेआम होगा। तो अमित शाह साहब को 7 जनवरी चाईबासा जनसभा में इसका जवाब देना चाहिए। जमशेदपुर में संथाल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सरकारी उच्च विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के बहाली में संथाल भाषा को शामिल किए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सरकारी उच्च विद्यालय एवं +2 विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू एवं बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें संथाल भाषा को शामिल नहीं किया गया, जो गलत है। इन्होंने मांग उठाई है कि इस बहाली में संथाल भाषा को शामिल कर इसके शिक्षकों की भी बहाली की जाए। और हम लोग की मांग है कि पीजीटी टीजीटी का जो वैकेंसी अभी आ रही है, जिला स्तरीय कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो होने वाली है, उसमें हम लोग का मांग है कि हम लोग का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के तहत संथाली को भी शामिल किया जाए, क्योंकि सभी स्कूलों में पढ़ाई तो हो रही है लेकिन शिक्षक कहीं नहीं है। और हम लोग का भी मांग है कि हमारी जो भाषा है उसको भी शामिल किया जाए। हम लोग भी बीएड करके एमएड करके बैठे हुए हैं, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमें भी रोजगार से जोड़ा जाए और हमारी जो स्कूल की छात्रा हैं उनको भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई करने का अवसर प्रदान किया जाए। आनंद मार्ग के विश्व स्तरीय धर्म महासम्मेलन आनंद मार्ग के हेडक्वार्टर पुरुलिया जिले के आनंद नगर में आयोजित किया गया। इस धर्म महासम्मेलन में विभिन्न तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस विश्व मंच पर श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख आचार्य विश्व देवानंद अवधूत के हाथों सुनील आनंद को आध्यात्मिक भाव से जनसेवा के लिए जनसेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं बेस्ट भुक्ति प्रधान का पुरस्कार सुधीर आनंद को मिला। यह पुरस्कार पिछले 6 महीनों के अर्धवार्षिक रिपोर्ट के आधार पर संस्था के विश्व स्तर पर जनसेवा के कार्यकलाप पर चयन कर दिया जाता है।
वैसे वर्ष 2017 से लेकर 2023 तक यानी इस वर्ष तक सुनील आनंद को 5 बार जन सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जमशेदपुर में मानव सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने नए वर्ष की शुरुआत मानव सेवा से की। इन्होंने नव जागृत मानव कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ पीड़ितों को भोजन करवाकर मानव सेवा किया। बता दें कि इस आश्रम में रह रहे 50 कुष्ठ पीड़ित जो बिल्कुल ही असहाय हैं और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन हर सुख की घड़ी को इनके साथ व्यतीत करता है। फाउंडेशन के प्रत्येक सदस्य हमेशा इनके सेवा में लगे रहते हैं ताकि ये सभी अपने आप को असहाय महसूस न करें। ऐसे में नए साल में जहां सभी पिकनिक का आनंद लेते हैं, वहीं फाउंडेशन ने भी आश्रम परिसर में ही वनभोज का आयोजन कर इन कुष्ठ पीड़ितों के साथ समय व्यतीत किया और इन्हें खुशी प्रदान की। हर वर्ष की भांति प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सभी सदस्य आज शुरुआत किया नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिसर में। वहां रह रहे सभी लोगों के लिए उत्तम नाश्ते के साथ साथ दोपहर के उत्तम भोजन की भी व्यवस्था आज यहां किया गया। कल ही टाटानगर रेलवे में से सेवानिवृत्त हुए बीपी दास जी के द्वारा उत्तम भोजन की व्यवस्था इस आश्रम परिसर में किया गया। और सबसे अनोखा चीज कि कुष्ठ आश्रम में ही सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात राज पांडे जी के माता जी के जन्मदिन के पावन शुभ अवसर पर आज पहली बार इस परिसर में एक वनभोज का आयोजन उसी आश्रम के परिसर के जो आंगन है उसमें किया गया। काफी हर्षोल्लास वातावरण में सभी ने पहली बार अपने रूम से निकलकर बाहर आंगन में बैठकर भोजन का आनंद लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।